यहाँ पर तो नीचे भी बहुत सारे फल पड़े हैं। ये फल उड़ रहे हैं या फिर ये मेरा भ्रम है? हाँ। मुझे अपना भ्रम दूर करना ही होगा। इतने सारे असुर! समझ में नहीं आ रहा कैसे हम अपनी धर्म पत्नियों के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं। बाबा, इसमें आप सबकी कोई भूल नहीं थी। इसके पीछे वो अधर्मी कंस था जिसने ये अधर्म किया था। नहीं राधा बिटिया, कंस ने चाहे कुछ भी किया हो, किंतु ये हमारे मन की दुर्बलता थी। हमारे मन में छिपा हुआ पुरुष का अहंकार, जिसने हमसे इतना बड़ा अत्याचार करवाया। कीर्ति, इस अत्याचार के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। यदि पति अपनी पत्नी को मान दे, उसे अपने हृदय से स्वीकार करे, एक पत्नी को इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? कीर्ति, मैं आज तुम्हें वचन देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे लिए गृहलक्ष्मी थी, गृहलक्ष्मी हो और सदा गृहलक्ष्मी रहोगी। लक्ष्मण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। लक्ष्मण? कौन सा लक्ष्मण? कैसा लक्ष्मण? मैं लक्ष्मण नहीं, अपितु बलराम हूँ। नाम बदलने से तुम बदल नहीं जाओगे, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। राम के अनुज लक्ष्मण। मैं तो यहाँ फल खाने आया था, पर मुझे सबसे पहले तुम लोगों के कर्मों का फल चखाना होगा। ये संख्या में इतने सारे हैं कि मैं मारते मारते ही थक जाऊंगा। ये दाऊ कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कारा! कारा! ये तो दाऊ की पुकार है। लगता है उनका जीवन संकट में है। दाऊ कहाँ है? और आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? पहचाना हमें राम? हम वही खरदूषण हैं, जिसका तुम दोनों भाइयों ने मिलकर इस पंचवटी के वन में वध किया था। खर और दूषण, तुम दोनों ने उस काल में अधर्म किया था, इसलिए तुम्हें उस काल में दंड भी मिला था, और इस काल में भी तुम अधर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इस बार भी दंड मिलेगा। पिछली बार तुम दोनों भाई साथ थे, किंतु इस बार हमने तुम दोनों को अलग अलग कर दिया है। दोनों भाइयों ने हमारा अंत किया था ना, अब देखो तुम्हारा भाई उधर कंदरा में मरेगा और यहाँ हम दोनों भाई तुम्हारा अंत कर देंगे। तुम दोनों को दंड तो मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे दाऊ की रक्षा करनी होगी।
दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग क्यों नहीं दिख रहा है? राम, तुम जिसे कंदरा समझ रहे हो वो कोई कंदरा नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा वध किए गए असुरों के अस्थि पंजर से बना पर्वत है। ध्यान से देखो इसे। अब तो तुम समझ ही गए होंगे राम कि आज एक भाई कंदरा के अंदर मरेगा और दूसरा बाहर। ये संख्या में इतने हैं कि मैं ही मारते मारते थक जाऊंगा। दाऊ शीघ्र बाहर आइए। कान्हा, चाल से बाहर निकलने का तो कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें यहाँ से अंदर जाने का कोई मार्ग दिखाई दे रहा है? मुझे भी नहीं मिल रहा है दाऊ। ये तो मैं भी ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। तुम कितना भी प्रयास कर लो राम, किंतु आज तुम अपने भाई को नहीं बचा पाओगे। ये असुरों के वध से बनाया गया तुम्हारा पर्वत ही आज तुम्हारे भाई की मृत्यु समाधि बनेगी। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं दाऊ की रक्षा कैसे करूं। नारायण नारायण प्रभु, ये सारी की सारी अतृप्त आत्माएं, और इन्होंने ऐसा व्यूह रचा है जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। भला परम अवतार श्री कृष्ण इन अतृप्त आत्माओं के व्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे प्रभु? देव ऋषि, इन अतृप्त आत्माओं के मुक्ति देव कान्हा उनके सम्मुख खड़े हैं, और जब मुक्ति दाता स्वयं सम्मुख हो तो मुक्ति कठिन कैसे हो सकती है देव ऋषि? नारायण नारायण, सत्यवचन प्रभु, सत्यवचन। आज मुझे इन असुरी आत्माओं को मुक्त करना ही होगा। केवल यही एक मार्ग है दाऊ की रक्षा करने का। उदरेदात्मनात्मानं ये बालक तो आत्मा की मुक्ति का मंत्र जाप कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा सभी असुर आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी। ये सब क्या था? तो ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि उन दोनों ऋषियों के साथ तो आप ही गए थे ना। हाँ कान्हा, मैं आया तो था, पर पता नहीं वो दोनों ऋषि कहाँ चले गए। बालक, तुम्हारी मृत्यु भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती है? अच्छा, तो तुम दोनों साधु के भेष में असुर हो? नहीं, असुर के वेश में हम तुम्हारी मृत्यु है। बहुत दिनों से ये असुर मेरी मुद्गल से फिसले जा रहे हैं, किंतु आज मैं तुम दोनों की ऐसी सेवा करूंगा, उससे मेरा मुद्गल भी तृप्त हो जाएगा। बालक नहीं, बलराम हूँ मैं, और बलराम के बल के सम्मुख कोई नहीं टिक सकता।
असुर तो बहुत देखे, परंतु अपनी दुर्गति पर हंसने वाला असुर पहली बार देख रहा हूँ। ना राम का छल, ना बलराम का बल, कोई हमें नहीं मार सकता। अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों कब तक जीवित रहते हो। या! इनका अंत इस प्रकार नहीं हो सकता। मुझे इन असुर के अंत के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा। परंतु मैं कौन सा मार्ग ढूंढूं? क्या करूं मैं? ये तो पंचवटी वन है, वही पंचवटी जिसकी कथा मैया रामायण पाठ में सुनाती थी। लल्ला, माता सीता जब पंचवटी में थी तो सदैव शिव जी की पूजा किया करती थी। शिव जी के मंदिर के पास एक शालिग्राम पत्थर भी था। माता सीता उनकी भी आराधना करती थी और सदैव तुलसी जल से उनका अभिषेक करती थी। मैया, शालिग्राम पत्थर में ऐसी क्या विशेषता है? लल्ला, शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु के चक्र का रूप होता है और शालिग्राम के द्वारा संसार के किसी भी अधर्म का नाश किया जा सकता है। अवश्य वो शालिग्राम पत्थर यहीं कहीं होगा। शालिग्राम पत्थर। ये तो वही शालिग्राम है जिसका अभिषेक देवी सीता करती थी। बालक, बहुत खेल खेल लिया तूने, अब दूषण का बल देख। तुम्हारे भाई का अंत हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। खर और दुष्मन, अपने संघार के बाद भी तुम बहुत भटक लिए। अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमारे संघार के साथ साथ आज आपने हमारा उद्धार भी कर दिया। खर और दुष्मन, मैं तुम्हें अपने शरण में लेता हूँ। कान्हा, तुम किसको शरण में लेने की बात कर रहे थे और कहाँ गए वो दोनों असुर? दाऊ, मैं तो ये कह रहा था कि वो दोनों असुर मृत्यु की शरण में चले गए। मृत्यु की शरण में? कान्हा, पर मैंने तो उनका अभी अंत तक नहीं किया, ऐसे कैसे चले गए वो मृत्यु की शरण में? दाऊ, तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनका अंत किया? तुमने? कान्हा, असुरों को देखकर तो तुम अपने स्थान से हिल तक नहीं पाते हो। तुमने उन दोनों का अंत किया। उनका अंत तुम क्या करोगे? दाऊ, अब अपने जीवन का आनंद ले लिया हो तो अब गुरुदेव का जीवन बचाने के लिए चले, क्योंकि यदि हम समय रहते लंका नहीं पहुँचे और अमृत कलश नहीं लिया तो गुरुदेव का जीवन संकट में पड़ सकता है। हाँ कान्हा,
जितनी शीघ्र हम लोग लंका से वो अमृत लेकर वापस गुरुकुल लौट जाए उतना ही अच्छा है। तो जो असुर है ही नहीं उन्हें भूलिए और चलिए। ठीक है कान्हा, चलो। वृषभानु जी, बरसाना पे जो संकट आया था वो आपकी बिटिया के कारण ही टला है। मैंने कुछ नहीं किया। पुरुषों पर आए सभी बुरे प्रभाव मंगलसूत्र के कारण ही दूर हुए हैं। गुरुदेव ने कहा था कि जो भी स्त्री मंगलसूत्र को धारण करेगी उसके और उसके पति के संबंध प्रेम और मधुरता से सदैव भरे रहेंगे। राधा, तब तो हम सारी स्त्रियां सदैव इस मंगलसूत्र को धारण करेंगी। चलिए चलिए। मंगलसूत्र का प्रयोग करके राधा ने सभी गृहलक्ष्मियों को वापस तो बुला लिया, किंतु अब देखता हूं कि इन गृहलक्ष्मियों के जीवन की रक्षा कौन करेगा। जाओ गुजासर, सभी गृहलक्ष्मियों का अंत कर दो। कोई भी स्त्री बचनी नहीं चाहिए। निश्चिंत रहें असुरराज, ऐसा ही होगा। कीर्ति उठो, कीर्ति क्या हुआ तुम्हें? मैया उठो। मैया उठो मैया। कीर्ति उठो, अपनी आंखें खोलो कीर्ति। मैया उठो। कीर्ति आंखें खोलो। मैया उठो, आंखें खोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें कीर्ति। कीर्ति आंखें खोलो। मैया, मैया। कान्हा, ये तो वही राम सेतु है ना जिसके बारे में यशोदा काकी हमें रामायण पाठ में सुनाती थी। दाऊ, लंका जाने के लिए केवल यही एकमात्र सेतु है, तो ये राम सेतु ही तो होंगे ना? नहीं कान्हा, बात ये है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिस समय कभी इस सेतु पर भगवान राम अपने अनुज के साथ चले थे, उसी प्रकार आज मैं अपने अनुज के साथ इस सेतु पर चलने वाला हूँ। किंतु कान्हा, इतना बड़ा और आज तक सुरक्षित रहने वाला ये सेतु बना कैसे? दाऊ, इस राम सेतु को भगवान राम के वानर नल और नील ने बनाया था। उससे भी बढ़कर इस सेतु के हर पत्थर पे भगवान राम का नाम लिखा हुआ है, और जिस पर राम नाम लिखा हो वो भला कैसे डूब सकता है? अच्छा, तभी गुरुदेव मुझे सदैव कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। चलिए अब दाऊ। हाँ कान्हा, चलो।